नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त, जहां सुप्रीम कोर्ट में मामले की अहम सुनवाई होने वाली है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच में ये महत्वपूर्ण सुनवाई, 3 जजों की पीठ ये सुनवाई करती हुई नजर आएगी, जिनमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ की तरफ से सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। मर्डर और रेप केस में ये स्वतः संज्ञान, जिसमें कोलकाता में डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया, जिसके बाद देश भर में डॉक्टरों की तरफ से इस पर नाराजगी जाहिर की जा रही है। नाराज डॉक्टर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के विरोध में देश भर के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों के छात्र और डॉक्टर इसे लेकर विरोध कर रहे हैं। न्याय की मांग की जा रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। विरोध की 2 तस्वीरें, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर आप देख रहे होंगे, जिस पर सबकी निगाहें जाकर अब टिक गई हैं, जिसने खुद ही स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर आज ये सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई होगी, देखना होगा कि क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। आपको बताते चलें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी है। सीबीआई इस पर जांच कर रही है। फेडरेशन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। फेडरेशन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया, पश्चिम बंगाल घटना के मामले में उन्हें भी सुना जाए। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग लगातार की जा रही है। तो कोलकाता डॉक्टर के रेप और हत्या के आरोपी संजय राय का सीबीआई साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि दिमाग की जांच के बाद अब पॉलीग्राफी टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कराए जा रहे हैं, जिसके लिए सीबीआई को कोलकाता कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है। सीबीआई आरोपी संजय राय का यह टेस्ट इसलिए कराना चाहती है क्योंकि उसे लग रहा है कि आरोपी इस केस से जुड़ी कुछ मुख्य बातों को छिपा रहा है और इसीलिए ये लाई डिटेक्टर टेस्ट जरूरी हो जाता है। तो कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई को गहरी साजिश इसमें लग रही है, इसका शक सीबीआई को लग रहा है और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि उनकी वारदात वाली जगह को सुरक्षित नहीं रखा गया, उल्टा लापरवाही बरतते हुए वारदात के बाद सेमिनार हॉल के पास रिनोवेशन का काम शुरू करवा दिया जाता है और यही वजह है कि शक की सुई घूमने लगती है। इस पूरे मामले को लेकर वहां 1 से ज्यादा लोगों के पैरों के निशान मिलने की बात सामने आई। इसी वजह से सीबीआई की 10 से ज्यादा बार अलग अलग टीमों ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया और इतना ही नहीं, 3D लेजर स्कैनिंग भी कई बार यहां पर कराई गई है। और अब जब शक इस रूप में है तो इसे लेकर अब यह माना जा रहा है कि सीबीआई जो है इस पर सख्ती से पूछताछ जो है पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए भी करने जा रही है। तो कोलकाता रेप और मर्डर में टीएमसी के नेता है माजिद मेनन का एक विवादास्पद बयान भी सामने है। ये विवादास्पद बयान क्या है वो भी जरा जान लीजिए। ये कह रहे हैं कि महिलाओं को रात में ड्यूटी न करने का सुझाव उनकी तरफ से दिया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि महिलाओं को देर रात नौकरी पर जाना ही नहीं चाहिए। चाहिए कि वो देर रात न जाया करें, ड्यूटी भी हो सके तो नाइट ड्यूटी को अवॉइड करें। ये एक सुझाव है। अब इस पे भी राजनीतिक टिप्पणियां हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में इस तरह की परिस्थिति पर दुख जता रही है और आरोप लगा रही है। ये उचित नहीं है। ये प्योरली पॉलिटिकल गेम है और इसका सामाजिक और महिलाओं की सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने घुसपैठ को लेकर एक बार फिर से विपक्ष पर जोरदार और बड़ा आरोप लगाया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि बंगाल में बने आधार कार्ड की फिर से जांच होनी चाहिए। वोट बैंक के लिए अवैध लोगों के भी आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। देश के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है और इसीलिए आधार कार्ड की जांच एक बार फिर से होनी चाहिए। गिरिराज सिंह ये मांग करते हुए नजर आए। और बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बारामूला, पुंछ, श्रीनगर में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता जो है वो 4.9 मापी गई है। पाकिस्तान में भी तेज भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। हालांकि किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर इस वक्त नहीं है, लेकिन जो रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता थी वो 4.9 मापी गई। पाकिस्तान में भी इसके भूकंप के झटकों को लोगों ने महसूस किया। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों की फायरिंग में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन टीम रामनगर के चील इलाके में रूटीन पेट्रोलिंग पर थी और इसी दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की पहचान हरियाणा के जिंद के कुलदीप कुमार के तौर पर की गई है। फिलहाल पुलिस इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं बिहार के सिवान से बड़ी खबर आ रही है। अपराधियों ने गोलीबारी की है। युवक को इस गोलीबारी में गोली लगी है। लगी बाजार में ये गोली मारी गई। गांव के ही लोगों पर गोलीबारी करने का आरोप है। गोरिया कोठी क्षेत्र की यह घटना और इस मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर युवक को गोली मारी गई। इस वक्त इस युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। गोली लगने से दीपक कुमार यादव जख्मी है। सिवान सदर अस्पताल में इलाज की तस्वीरें आपके सामने हैं। गंभीर स्थिति को देखते हुए हालांकि डॉक्टरों ने इस शख्स को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। वहीं बड़ी खबर, छपरा से चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। स्टेशन रोड कुली मंदिर के पास हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। भगवान बाजार इलाके की यह घटना है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। हालांकि युवक की हत्या किन लोगों ने की, इसके पीछे की वजह क्या थी, इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस कह रही है कि तफ्तीश शुरू है। तो भगवान बाजार इलाके की इस घटना में युवक की चाकू बोदकर हत्या कर दी गई, लेकिन इस घटना के पीछे की वजहों को अभी तलाशा जा रहा है। जो अपराधी हैं वो कौन है, इसकी पहचान में पुलिस अब इस वक्त जुट गई है। वहीं बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है। गर्भवती सिपाही को बेरहमी से पीटा गया है। महिला सिपाही और बहन के साथ मारपीट की गई। आपसी विवाद को लेकर बताया जा रहा है कि दो पक्षों के लोग एक दूसरे के आमने सामने आ गए। हमले में महिला सिपाही समेत 5 लोग घायल हैं। गढ़पुरा थाना क्षेत्र के मालीपुर गांव की यह घटना। कटिहार पुलिस में ये महिला सिपाही कार्यरत हैं जिनकी पिटाई की गई है। महिला सिपाही रिंकी कुमारी ने राजकुमार सहनी, जवाहर सहनी और उनके परिवार के सदस्यों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला सिपाही ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी बहन को जबरदस्ती खींच कर ले जाया जा रहा था, जिसका विरोध महिला सिपाही की तरफ से किया गया और इसी दौरान आरोपियों ने इनकी जमकर पिटाई कर दी। उधर से आ रही थी, 2 घर है मेरा, आ रही थी उधर से गुड्डू कुमार आया, बोला ना कि मेरे साथ चलो। वो बोले कि हम कहाँ जाएंगे, तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। उधर से सिकंदर सानी, रंजीत सानी आया, उसको जबरदस्ती खींच रहा था कि चलो तो मेरे साथ, ऐसे वैसे। तो हम उधर से आ रहे थे, हम लोग रे क्या खींच रहा है इसको, बताए तुमको अभी हम। तो बस क्या करते हैं, अभी जाए थाना। हम बोले कि बिहार पुलिस बन गई तो बहुत बड़का बन गई है तुम। अच्छा। तो तोरे जान से मार देंगे, न तू रहेगी या न क्या कहते हैं केस फौजदारी करने जाएगी। दोनों बहन के घसीटने वो रोड पे ले गए अपने घर के आगे में और उसके बाद बहुत मार मारा।
बांस से लाश से घर ने अंदर में था, भीतरी रास्ता भरे नहीं वहाँ यहाँ मारे पीठ लगा बिना बातें। हमको लड़कों को मारा, इसको मारा, बीच के घोर लगी। अब मारते मारते दुनिया के लोग ऊपर से गुंडी छीट दिया, एकदम सबका मार लगी आखिर। बिहार में आज से जमीन के सर्वे का काम शुरू हो रहा है। जी हां, जमीन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां पर अब जानकारी इकट्ठा की जाएगी। पूरे बिहार में ये सर्वे का काम आज से शुरू हो रहा है। भूमि विवाद के समाधान की पहल के तौर पर इस सर्वे को देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार में अगर सबसे ज्यादा मामले किसी से जुड़े हुए आते हैं तो वो जमीन से जुड़े हुए आते हैं, और ऐसे में जमीन से जुड़े हुए उस विवाद को खत्म करने की दिशा में इस सर्वे की शुरुआत की जा रही है। 45,000 से अधिक गांव में सर्वेक्षण का काम जो है वो किया जाएगा। मकान और जमीन का विवरण लिया जाना है। सर्वेक्षण की प्रक्रिया में 1 साल हालांकि लगेगा। सर्वे टीम को अपने दस्तावेज अब लोगों को दिखाने होंगे, जिनमें सरकारी, निजी, खेती या फिर बंजर जमीन, किस तरह की जमीन आपके पास है, इसका पूरा डेटा आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से इसमें प्रावधान के तौर पर रखा गया है। आप दिखाकर जमा कर सकते हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वैशाली दौरे पर हैं। सुबह 10 बजे का वक्त जब उनकी रवानगी होगी, वैशाली में वो होंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे रवाना होने वाले हैं। नीतीश कुमार 10 बजे निकलेंगे। वैशाली स्तूप का उनकी तरफ से जायजा लिया जाएगा। निर्माण कार्य का निरीक्षण वो करेंगे कि निर्माण कार्य जिस दिशा में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं वो कहां तक कार्य प्रगति पर है, किस तरीके के निर्देश की इस वक्त जरूरत है। और इस दृष्टिकोण से वैशाली स्तूप का जायजा जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लिया जाएगा। 10 बजे वो रवाना होंगे। तो सीएम नीतीश कुमार का ये वैशाली दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बताते चलें कि जहां पर स्तूप की बात हो रही है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से लगातार या फिर पर्यटन के दृष्टिकोण से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संजीदा रहे, गंभीर रहे, और अब इस दिशा में करोड़ों रुपए खर्च कर इस वक्त इस पूरे निरीक्षण कार्य को देखा जाना है कि कार्य कहां तक पहुंचा है। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर, आज जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात होने वाली है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। दोनों की मुलाकात जो है वो जेपी नड्डा और अमित शाह से होगी। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों मुलाकात करने वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी उस दौरान होगी। राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम पर इस मुलाकात के दौरान मोहर लग सकती है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, राज्यसभा की इन 2 सीटों पर चुनाव को लेकर माना जा रहा है कि एक सीट पर तो बीजेपी ने पहले से कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। बीजेपी अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज रही है, लेकिन दूसरी सीट पर उम्मीदवार कौन, इस उम्मीदवार कौन के सवाल का जवाब जो है आज की इस बैठक में संभवतः माना जा रहा है। दूसरे सीट पर उम्मीदवार के नाम पर मोहर लग जाएगी और ये नाम भी सामने होगा जिस पर अभी तक संशय जो है बनी हुई है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर, झारखंड का सियासी पारा इस वक्त सबसे ज्यादा हाई है। चंपाई सोरेन ने दिल्ली में डेरा डाला और बीजेपी नेताओं के संपर्क में चंपाई सोरेन के आने के बाद सियासत का गर्म होना स्वाभाविक था। वेट एंड वॉच वाली स्थिति हालांकि इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाए हुए, झारखंड मुक्ति मोर्चा देख रही है कि आखिर चंपाई सोरेन की तरफ से अधिकृत तौर पर क्या कुछ कहा जाता है, हो क्या रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगले कदम का इंतजार है। 2 दिन पहले हालांकि सोशल साइट पर जेएमएम छोड़ने के संकेत जो है वो चंपाई सोरेन की तरफ से दिए गए, लेकिन इंतजार कि चंपाई सोरेन खुद क्या मीडिया के सामने आते हैं, कुछ कहते हैं, नहीं कहते हैं, क्या वो पार्टी ज्वाइन करते हैं या फिर उनका अलग कोई स्टैंड नजर आएगा। इस पर अब खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। तो देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या कुछ लिखा गया था। जेएमएम में मेरा अपमान हुआ है, सीएम रहते मैं बेहतर काम कर रहा था, मुझे हटाया गया, मुख्यमंत्री रहने के बावजूद मुझे बीच कार्यक्रम से बुला लिया जाता है, विधायक दल की बैठक में मुझसे इस्तीफा मांग लिया गया और अपने दुख को चंपाई सोरेन सोशल साइट एक्स पर जाहिर कर चुके हैं।
और अगली खबर भी रांची से, जहां विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी इस वक्त तेज हो गई है। चुनाव में दिग्गज नेताओं को बीजेपी की तरफ से उतारा जा सकता है। जो चर्चा इस वक्त सामने है, अनुसूचित जनजाति की 28 सीटों के लिए नामों पर चर्चा होने वाली है, जिसमें अर्जुन मुंडा, समीर उरांव, गीता कोड़ा, सीता सोरेन, सुदर्शन चक्र, लुइस मरांडी को चुनाव में लगाया जा सकता है। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, 28 सीटों के लिए नामों पर चर्चा, और इन नामों में कई बड़े नामचीन नाम भी, अर्जुन मुंडा के नाम पर चर्चा, गीता कोड़ा के नाम पर चर्चा, लुइस मरांडी हो या फिर सुदर्शन चक्र हो या सीता सोरेन हो, इन सभी बड़े और कद्दावर चेहरों पर चर्चा मानी जा रही है कि तेज हो चुकी है विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी, और इस तैयारी में 4 सितंबर के बाद निर्वाचन आयोग की टीम का संभावित दौरा माना जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग जो है, वो दौरा करता हुआ दिख सकता है। निर्वाचन आयोग का ये दौरा बहुत खास और महत्वपूर्ण, टीम की 27 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच आने के कयास जो हैं वो लगाए जा रहे थे। 5 जनवरी 2025 को झारखंड विधानसभा का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है, पूरा हो रहा है। 1 महीने पहले चुनाव कराए जा सकते हैं, इस बात पर भी सीधे तौर पर आशंका जो है वो रखी जा रही है। झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव संभवतः एक साथ हो सकता है। इस वक्त आपको जानकारी होगी कि जब इन 2 राज्यों की बात हो रही है, झारखंड और महाराष्ट्र, इन दोनों के चुनाव एक साथ कराने की चर्चा है। महाराष्ट्र में 26 नवंबर को ये विधानसभा का कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है। शेखपुरा के घाट कुसुम्भा प्रखंड में अप्रोच रोड नहीं होने की वजह से कई गांव के लोग परेशान हैं। पानापुर गांव के पास एक पुल बनाया तो जरूर गया, लेकिन प्राणपुर गांव के पास अप्रोच रोड का निर्माण ही नहीं हुआ। लाखों रुपए खर्च कर सिर्फ मिट्टी डालकर इस छोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक जिला परिषद की ओर से लगभग 70 लाख रुपए खर्च कर सिर्फ मिट्टी डाली जाती है। बताया भी जा रहा है कि हरुहर नदी के किनारे कई गांव बसे हुए हैं, जहां के लोगों को प्रखंड या फिर जिला मुख्यालय जाने में दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार। शेखपुरा जिले का टाल क्षेत्र का इलाका है, जहां हरुहर नदी पर पानापुर गांव के पास एक पुल का निर्माण किया गया है आरओ विभाग द्वारा, लेकिन पुल इस तरह के आम लोगों को लाभ इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। लगभग ये प्राणपुर गांव है के लगभग 1 दर्जन गांव इससे जुड़े हुए हैं, तो इसी पुल से आना जाना होता है। लेकिन आप देख लीजिए कि जिला परिषद की राशि से लगभग 74 से ज़्यादा लाख रुपया खर्च भी किया गया है, सिर्फ मिट्टी की भराई हुई है, और इस मिट्टी भराई से लोग को ऊपर चढ़ने आने में काफ़ी दिक्कत होती है। बरसात के दिनों में और परेशानियाँ बढ़ जाती है। हम जो गाँव के लोग हैं, कुछ आने जाने वाले लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या क्या परेशानी। तो क्या नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार। ये कहाँ घर हुआ आपका? प्राणपुर हुआ। क्या दिक्कत है इस पुल पर चढ़ने में? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्या क्या हो रहा है? ये पुल में जोंट नहीं किया, इसीलिए बहुत दिक्कत है। ये खाली मिट्टी भराई कर दी? खाली मिट्टी भराई कर दिया, चिपिंग भी नहीं डाला इसमें। दिक्कत तो हो रहा है कि यहाँ पुल बनाया है तब मिट्टी पिचिंग नहीं हुआ है, बारिश उरिश पड़ता है, 7 गाँव के निकास है, पहले इधर पूरा दिक्कत होता है। 4 चक्का भी गाड़ी इधर नहीं निकल पाता, मोटरसाइकिल चलाते हैं, बाइक वो भी गिर जाता है, दुर्घटना होते रहता है। अब बन जाए चाहिए है ना? हाँ, बन जाए चाहिए, बढ़िया से बन जीते। यहाँ वहाँ ये रोड में मिल जीते जा करके, वो रोडवा में, वो पुलवा में, तो बढ़िया है। रास्ता का निर्माण कराया जाए, नहीं तो जिस तरह से जिला परिषद की राशि का दुरुपयोग हुआ है, 74 लाख रुपया खर्च कर दिया गया सिर्फ मिट्टी भराई में। आप समझ सकते हैं कि आम लोगों को कोई राहत नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी उसको कार्रवाई होनी चाहिए। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। तो सिर्फ शेखपुरा से इस तरह की तस्वीरें या खबरें नहीं आती हैं, ऐसी ही कुछ तस्वीर लखीसराय की भी है। लखीसराय के पिपरिया प्रखंड में भी ऐसे ही कुछ हालात है। पिपरिया गांव के पास करीब 6 से ज्यादा गांव को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया गया। देखिए पुल की तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे, लेकिन वहां भी आलम यह है कि अप्रोच रोड है ही नहीं। लाखों रुपए खर्च किए गए, पुल बन गया, लेकिन इस अप्रोच रोड को बनाना जरूरी नहीं समझा गया। मौजूद है पिपरिया प्रखंड के पिपरिया गांव में। आपको दिखाना चाहेंगे कि एक बड़ी आबादी को जोड़ने के लिए पिपरिया गांव के समीप
लाखों की लागत से पुल बनाया गया था, लेकिन आलम यह है कि इस पुल में जो है अप्रोच पथ नहीं बनाया गया अब तक, जिससे यहाँ जो आते जाते हैं लोगों को काफी परेशानी होती है। आप बताइए, क्या नाम हुआ? रावजी कुमार। कितना दिक्कत हुआ अभी आने में? बहुत दिक्कत हुआ सर। कब से ये पुल बना हुआ है सामने से? बहुत दिन हो गया सर। लेकिन अब तक अप्रोच पथ नहीं बना है। नहीं। क्या मांग करेंगे? क्या मांगे? रास्ता बन जाए वही बड़ी बात है। कितनी परेशानी होती है? कितनी परेशानी है सो आप देखिए रहे हैं। इतना परेशानी इसका तो वर्णन नहीं है। हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि जैसे सरकार खूब बने, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, हमको उससे सबसे कोई अर्थ नहीं है। हम लोग तो जैसे जंगल में रहते थे तपस्वी, उसी रूप से अभी भी हम तपस्वी के रूप में जी रहे हैं। आते जाते हैं तो वही देखते हैं ना, कभी कादव में चलते हैं तो कभी पानी में चलते हैं, कभी दौड़ते हैं। पुल का स्थिति यही है, जो पुल है लेकिन रोड नहीं है आगे। नहीं है। ऐसे में तो काफी परेशानी होती है। काफी परेशानी होता है। आपने सुना, ये थे डी पिपरिया के निवासी और इनका मांग है सरकार से, जिला प्रशासन से कि इस पुल में अप्रोच पथ बने। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।